भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। उपकार पिक्चर मेरे जीवन की सबसे पहली पिक्चर थी। पहली फिल्म देखी, मेरी माँ ने दिखाई, ये फिल्म जरूर दिखाओ ना बच्चों को, तारे जमी पे दिखाओ, ये अच्छी पिक्चरें हैं। जो जीवन को द ब्लैक दिखाओ, ये अच्छी पिक्चरें हैं जीवन की। मैंने नहीं देखी हैं, सुना है। मैंने तो उपकार ही देखी है भाई, ध्यान दो, मनोज कुमार की, जिसके गाने वो जीतू सुनाता है रात को, देशभक्ति। उस दिन से मेरे अंदर उस पिक्चर को देखने के बाद लगा, छोटा सा था, कि मैं भी अपनी समाज, अपने देश का नाम रोशन करने का प्रयास करूंगा अपनी जिंदगी में। सोचना है, कितने ख्वाब देखते हो औलाद के लिए। अमेरिका में पढ़ रहे एक बच्चे का अपने पिता के लिए पत्र आया। उस पत्र में उस बेटे ने बड़ी प्यारी बात लिखी। हमेशा लड़कों को गालियां पड़ती हैं कि बुढ़ापे में मां बाप से मुंह फेर लिया करते हैं। उस बच्चे ने बड़ा प्यारा पत्र लिखा। उसने लिखा कि पूज्य पिताजी, मैंने अमेरिका में बहुत तरक्की कर ली है, मैंने एक महंगा फ्लैट ले लिया है। मेरा भी मन होता है कि मैं अपनी स्वर्ग जैसी मातृभूमि में पहुंचूं। मेरा भी मन होता है मैं अपने भारत में वापिस आ जाऊं, लेकिन मजबूर हूं पिताजी। बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, मेरे पास आज आपके आशीर्वाद से सब कुछ है पापा, लेकिन मेरे पास एक चीज की कमी है, मेरे पास वक्त नहीं है। पिताजी मुझे माफ करना, मैंने सब कुछ कमा लिया यहां, लेकिन मेरे पास समय नहीं है, मैं तुम्हारे पास आके बैठ नहीं सकता। पिताजी आपके संदेश आते हैं कि बेटा आजकल मुंह मोड़ लेता है बुढ़ापे में, जिसके लिए हम सब कुछ बेचते हैं, जिसके लिए अपने अरमानों का गला घोंटते हैं, जिसके लिए अपनी जरूरतों में कटौती करते हैं, वही बेटा बड़ा होके विवाह करके बच्चे पैदा करके माँ बाप को भूल जाया करता है। पापा मैं गुनाहगार हूं, सचमुच मैं तुम्हें भूल गया हूं, सचमुच मैं अपनी मम्मी को भूल गया हूं, लेकिन पापा मैं अपराधी हूं। लेकिन आज ये बेटा आपसे पूछता है कि जब मैं तुम्हारे यहां पैदा हुआ था, मान्यवर हर माँ बाप को इस पत्र से सीख लेना चाहिए। उस बच्चे ने बहुत अच्छा पत्र लिखा। मुझे इंजीनियर बनाया ना आपने, कब सोचा आपने, जब मैं जानता भी नहीं था कि इंजीनियर क्या होता है। मुझे नहीं पता था कि इंजीनियर क्या होता है। आपने कहा बेटा पढ़, इंजीनियर बन। आपने मेरे पीछे ट्यूशन लगाई ना, 90% से अच्छे नंबर लाना। पापा कितनी मेहनत की आपने मेरे लिए, आपने सब कुछ किया। ये इंजीनियर बने का सपना मैंने नहीं देखा था, ये आपने देखा था मेरे लिए, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। और मेरी माँ जब बचपन में मुझे गोद में खिलाती थी ना, तो कहती थी खूब पढ़ना बेटा, पढ़ लिख करके बहुत पैसा कमाना, मेरे बच्चे विदेश में जाके पढ़ना। पापा ये विदेश का सपना मैंने नहीं देखा था, ये आपने दिखाया था, मेरी माँ ने दिखाया था। विदेश भेजने के लिए कर्जा आपने लिया था, मैंने नहीं लिया था पापा। मैं तो जानता भी नहीं था कि विदेश क्या और स्वदेश क्या। एक बात कहूंगा पापा, बड़ी बुरी लगेगी, जब सत्संग में ले जाने की उम्र थी ना, तब तुम मुझे कोचिंग में भेजा करते थे, तब मुझे ट्यूशन में भेजा करते थे। जब उंगली पकड़ के मंदिर ले जाने की उम्र थी, आपने कहा बेटा पढ़ाई करो, धर्म तो बाद में कर लेना। जब संतों के चातुर्मास हुए ना, आपने कहा बेटा पढ़ाई जरूरी है। महाराज के प्रवचनों में कुछ नहीं रखा है। लो पिताजी आपकी एक एक बात मैंने मानी और आज अमेरिका में आकर बैठा हूं। अब आप बताइए मुझे ऐसा बनाने में मैं जिम्मेदार हूं या आप जिम्मेदार हैं? ध्यान रखिए, आपसे मैं पूछता हूं, मुझे यहां तक पहुंचाने में आप जिम्मेदार हैं। और आप कहते हैं कि बच्चे मुंह मोड़ लेते हैं। जब इंसान बनाने की उम्र थी तब बनाया नहीं, और जब उस समय तो केवल नंबर, अंक, नौकरी, विदेश यही दिखता था। अब बोलो पापा
मैं कैसे अमेरिका छोड़कर आऊं? मेरा मन भी होता है कि तुम्हारे साथ रहूं, लेकिन आपने मुझे वहां पहुंचा दिया जहां से अब लौटना मुमकिन नहीं है। मैं माँ बाप से पूछता हूं, कौन पहुंचाता है विदेश बच्चों को? आप पहुंचाते हैं ना। आपने इंसानियत नहीं पहुंचाई। फिर बच्चों पे आरोप लगता है कि मेरा बच्चा गलत निकल गया। मान्यवर, इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं बेहिचक मान लो आप भी हैं। हमारा बच्चा हिंदुस्तान के सरकारी स्कूल में पढ़ के मेरिट में नहीं आ सकता क्या? आ सकता है। हमारे यहाँ कोई महान लोग नहीं बनते क्या? बन सकते हैं। पढ़ाई जरूरी है। आपसे निवेदन करूंगा बड़ी विनम्रता के साथ, एक आदमी को डिग्रियों की जरूरत है। डिग्रियों से जीवन बनता है क्या? गलत और सही ये डिग्रियों से जाना जाता है, या बिना डिग्री वाला भी जानता है क्या गलत और क्या सही? मान्यवर, आपसे मेरा निवेदन है, किस तरह की मानसिकता में आज हम कहां आकर के खड़े हैं? 10 ग्राम सोना और 100 ग्राम सोना, बोलो दोनों सोना है या नहीं है? आपसे पूछता हूं। 10 ग्राम सोना भी सोना है, 100 ग्राम सोना भी सोना ही है ना। मान्यवर, मेरा आपसे बड़ी विनम्रता से निवेदन है कि 10 ग्राम सोना भी सोना है। 10 साल का बच्चा और 18 साल का बच्चा, दोनों में इंसान कौन है? बताइए। 10 साल का बच्चा, 18 साल का बच्चा, इंसान कौन है दोनों में? दोनों ही इंसान है ना। फर्क काय का है? उम्र का। फर्क काय का है? सोना तो 1 ग्राम भी सोना है, 100 ग्राम भी सोना है। फर्क मात्रा का हुआ करता है। मेरे भाई, आदमी पढ़ा हो या अनपढ़ हो, संस्कार हैं तो वह इंसान ही हुआ करता है। बिना पढ़ा लिखा भी इंसान है और पढ़ा लिखा आदमी भी इंसान है। एक कोरी डिग्रियां बटोरने से जिंदगी निहाल नहीं होती है मेरे भाई। मेरा निवेदन है, कर्तव्य बोध सिखाओ बच्चों को, पाठ पढ़ाओ कर्तव्य का। आपसे यही मैं निवेदन करूंगा। टैलेंट होना चाहिए। काय का टैलेंट? काय की डिग्री, काय की पढ़ाई? किसी के जख्मों पे मलहम लगाने के लिए पढ़ना जरूरी है क्या? किसी जरूरतमंद की हेल्प करने के लिए पढ़ना जरूरी है क्या? नहीं है मेरे भाई। माँ बाप की इज्जत करने के लिए डिग्रियों की जरूरत पड़ती है क्या? ये पढ़ाइयाँ, मैं विरोधी नहीं हूं पढ़ाई का, लेकिन संस्कारों को नाश कर रहे हैं। इतने आधुनिक क्यों बनते हो? एक महिला किटी पार्टी में जा रही है, सच समर के, यहां की नहीं। तुम्हारी वाली तो अगले चौमासे में जाएगी, जाएगी जरूर। किटी पार्टी में जा रही है, एक दिन अपने बच्चे को ले गई। संभ्रांत घर की महिलाएं, पढ़ी लिखी, बाहर पढ़ी लिखी महिलाएं। बात बहुत हल्की बोल रहा हूं मैं, बहुत हल्की। मेरे नेचर में नहीं हल्की बात बोलना, लेकिन कभी कभी बोलना पड़ता है। बहुत हल्की बात। बच्चे को ले गई, बच्चे ने कहा मम्मी, बोले हाँ। अब बच्चा तो बच्चा है, वो क्या जाने। उसने कहा, समझ गए, मुझे ये जाना है। मां घसीट के ले गई, 2 तमाचे लगाई। तुझे शर्म नहीं आती? इतने बड़े बड़े घर की महिलाओं के बीच कह रहा है मम्मी मुझे पेशाब जाना है, शर्म आना चाहिए। संस्कार दे रही मां, देखो कितने बढ़िया संस्कार दे रही। अब मत बोलना। बोले मम्मी आ रही है तो मैं क्या करूं? बोले पागल, ऐसा बोलते हैं क्या? तो क्या बोलूं? आ रही तो आ रही है। मम्मी भूख तो रोकी जा सकती है, वो कैसे रोकी जाएगी? तो बोले क्या करूं? बोले एक बात याद रख, आज के बाद मेरे साथ आना नहीं, और आए तो याद रखना, जब भी आए ना कहना मम्मी मुझे गाना गाना है, मैं समझ जाऊंगी। बोले हाँ मम्मी अब समझ में आ। तुमको भी आ गया क्या समझ में? ऐसी बातें डायरेक्ट समझ में आती हैं। मम्मी मुझे गाना गाना है, सीख गया। एक तमाचा मारा और सिखा दिया उसने। बच्चा रात को
एक दिन पापा के साथ सो गया। सो गया तो सो गया। 12 बजे रात को, पापा मुझे गाना गाना है। बाप ने कहा पागल है बेवकूफ, 12 बजे रात को गाना गाएगा, चुप सो जा। बच्चा तो बच्चा था, चुपचाप। थोड़ी देर बाद अब सहन कैसे करे, पापा मुझे गाना गाना है। पापा ने कहा पागल है क्या, सवेरे गा लेना। बेटा सो जा, सवेरे गाना गाएंगे अपन। किसने बोल दिया? अरे बोले मम्मी ने बोला गाना गाना है। अरे बोले मम्मी भी क्या क्या सिखा के लाई है? पापा हाँ मुझे जोर से गाना गाना है। अरे पापा ने कहा पागल, पड़ोसी उठ जाएंगे, जोर से मत गा। नहीं पापा अब सहन नहीं होता, अब तो गाना ही है। पापा ने कहा क्या करे, बच्चे की जिद है। पापा ने कहा बेटा देखो जोर से मत गा। बोले तो क्या करूं, बहुत जोर से गाना है। बोले नहीं आवाज मत कर। तो क्या करूं? बोले चुपचाप मेरे कान में गाना। समझ गए क्या? बच्चे ने जिप खोली, आगे क्या हुआ तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। आत्मघाती संस्कार, ये फोकट का दिखावा, ये फोकट का स्टैंडर्ड, फोकट का स्टेटस, आत्मघाती संस्कार। एक बाप खड़ा था दरवाजे पर, देखा कि एक ठस मित्र आ रहा है, आएगा तो खोपड़ी खाएगा, माथा खाएगा। उसने बच्चे से कहा बेटा इधर आ। बोले क्या? बोले वो अंकल जी आ रहे ना। बोले हाँ रहे। बोले अभी माथा खाएगा, 1 घंटा इसको टरका दे, आगे बढ़ा, सल्टा इसको। तो बोले क्या करूं? बोले मैं अंदर जाता हूं। पूछे पापा कहाँ है? कहना बाजार गए। बोले हाँ कह देगा? पक्का कह दूंगा। जैसे ही आए बोले क्यों रे बेटा, पापा कहाँ है? बोले पापा तो बाजार गए हैं। बाजार गए? उसने भी देख लिया, पट्टा था तो यहीं अभी अभी। वो कह रहा बाजार गए, वो भी बड़ा होशियार सूरत का रहा होगा। उसने कहा बेटा एक बात बता, पापा कब घर लौटेंगे बाजार से? बोले अंकल जी 2 मिनट रुको, पापा से पूछ के बताता हूं। विचार करिए, सोचिए आप, ये झूठ बोलना कौन सिखा रहा है? आज अच्छा लग रहा है, कल ये बच्चे के झूठ के संस्कार पड़ जाएंगे, ध्यान रखना। आज मोबाइल ने जितना झूठ बोलना सिखाया ना, मेरे कमरे में लोग बैठे हैं, बीबी कह रही हेलो कहाँ हो? बस निकल गया। बेटा तो यही है, बस निकल गया निकल गया। अरे निकल गया, इतनी देर हो गई? बोले बस गाड़ी में बैठ गया। पत्नी भी सीकर की रही होगी। उसने कहा बैठ गया गाड़ी में? बोले हाँ। तो बोले हार्न बजा के दिखा। अब पट्टे को मुंह से ही पौ पौ करना पड़ा। कितना झूठ बोलना सिखा इस मोबाइल ने, विचार करिए। पापा कहाँ है? बोले नहीं है, थोड़ा बाहर गए। हेलो, बाप वहीं खड़ा है। ये झूठ, ध्यान रखना, ये काम जो बच्चों के सामने कर रहे हो ना, ये बाहर जाके बच्चे तुम्हारे सामने भी ऐसे ही काम करेंगे। जब तुम्हारा फोन जाएगा ना, तो वो सही उत्तर देने वाले नहीं है मेरे भाई, ध्यान रखना। यहां से बच्ची जाती है, गार्डन में दिन बिताती है, मम्मी फोन करती है बेटा कहाँ हो? बस लेक्चर चल रहा है, बेटी तो गार्डन में है। सबसे ज्यादा झूठ बोलना मोबाइल ने सिखाया है। मेरे सामने झूठ बोलते हैं, ध्यान रखिए। विचार करना है आपको, सोचना है। ये आत्मघाती संस्कार है, जीवन को बर्बाद करके फेंक